Welcome aspirants, welcome to the channel your UPSC notes, जहाँ मैं आप लोगों के साथ अपने खुद के नोट्स शेयर करती हूँ एंड सो दैट यू गेट एन आइडिया एज टू हाउ टू मेक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स एंड होलिस्टिक नोट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो कि बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाएगा एंड इट विल आल्सो हेल्प यू इन ब्रेन मैपिंग। एक इमेज आपको मेरे नोट्स से आपको एक इमेज आपके माइंड में छप जाएगी। अगर आपको वर्ड्स नहीं याद रहेंगे देन आल्सो यू विल बी फिगर आउट कि ये ऐसे लिखा था, ऐसे एरो बना था, तो ये सीक्वेंस है। दिस विल रियली बी हेल्पफुल। So before beginning, I'll request you all, please like the channel, please like the video। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये हेल्प करेगा, YouTube एल्गोरिथम को हेल्प करेगा। आपका बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा बट इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। इससे दूसरे लोगों को भी YouTube ये वीडियो रिकमेंड कर पाएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, नीडेड पीपल को। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज द फोर्थ फंडामेंटल राइट। ये फोर्थ फंडामेंटल राइट है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। उसमें हाउ डू यू रिमेंबर? EFERE, राइट? EFER एंड देन ER। तो ये हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है, EFER वाला, जिसमें R क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 25 to 28 तक 4 आर्टिकल्स हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसका मैंने नोट्स कैसे बनाया है। तो आर्टिकल 26 में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है मैंने, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में है कि आप अपने धर्म को जिस तरह से आप प्रैक्टिस करना चाहें, जो धर्म प्रैक्टिस करना चाहें उसका आप उसको प्रोपेगेट करना चाहें, मतलब उसके बारे में लोगों को बताना चाहें, वो आपको पूरी आज़ादी है। आपका जो कॉन्साइंस है उसको फ्रीडम है। कोई आपके दिमाग में बोल के आके नहीं बोलेगा द गवर्नमेंट विल नॉट, नो नो यू डूइंग दिस रॉन्ग, यू आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, आप गलत रिलीजन चुन रहे हो, आपको ये करना चाहिए। नो, यू हैव फंडामेंटल, आपका मूलभूत अधिकार, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। और ये आर्टिकल 25 क्या है? ये एक इंडिविजुअल राइट है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में यही डिफरेंस है कि ये जो भी आर्टिकल 25 इंडिविजुअल का राइट है कि उसको कुछ भी अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, उसके रिचुअल्स को उसको प्रोपेगेट करने का, वो अपनी कॉन्साइंस के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है, उसको पूरा फ्रीडम होता है। एंड देन what is article 26? article 26 क्या है? freedom to manage religious affairs. this is article 26। तो आप ऐसे देख सकते हैं, मैनेज कौन करेगा religious affairs? a group of people। तो ये कलेक्टिव हो गया। यहाँ पे 25 क्या था? इंडिविजुअल राइट था। 26 क्या हो गया? कलेक्टिव राइट हो गया। तो इससे क्या है, इसमें थोड़ा सा मैंने नोट्स में लिख दिया है सो दैट कि भूल जो आते हैं ना तो एग्जाम के टाइम पे तो उसको पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर। आप इफ योर मेमोरी इज रियली शार्प यू कैन जस्ट स्किप दिस और आप इसका शॉर्ट नोट इसका बना लें इस तरह से। तो इसमें क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में आप क्या मैनेज करेंगे? प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहली बात तो ये एक कलेक्टिव राइट है। दूसरा, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको राइट होता है एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस पर्पस। रिलीजियस पर्पस के लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट आप सेटअप कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। रिलीजियस पर्पस मतलब रिलीजियस टीचिंग्स देने के लिए, जैसे मंदिर होता है, यू नो, मॉस्क आ जाए, आप कुछ भी एजुकेट करना चाहते हैं, भजन कीर्तन जो भी करना चाहते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, यू नो, फेस्टिवल करना चाहते हैं, आपको पूरा अधिकार है। ये आपका कलेक्टिव राइट है, आपको आर्टिकल 26 के अंदर ये राइट है। फिर आपको क्या राइट है? मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू राइट कि आप अपना जो धार्मिक जो कार्यक्रम है, जो रिलीजियस अफेयर्स है, वो आपको खुद मैनेज करने का पूरा अधिकार दिया है आर्टिकल 26 में। कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बोलेगा कि मैं मैनेज करूँगा, राइट? You have the right. You can say it is my fundamental right to manage my religious affairs. Then आपको और क्या
राइट दिया गया है, आपको दिया गया है टू अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब भाई आप जो भी अगर रिलीजियस एक्टिविटीज करेंगे तो उस कहाँ करेंगे आप क्या सस्पेंड होके एनवायरमेंट में तो करेंगे नहीं ना, सस्पेंशन मोड की हवा में उड़ते हुए, तो आपको तो उसके लिए तो ज़मीन तो चाहिए होगी, प्रॉपर्टी चाहिए होगी, मंदिर बनाना है, कुछ भी बनाना है, रिलीजियस टीचिंग्स आपको देनी है, यू नीड अ प्रॉपर प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आपको पूरा हक है, आपका मूलभूत अधिकार है टू अक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल इज द प्रॉपर्टी लैंड। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, बुक्स हो गई, राइट, फॉर एग्जाम्पल बुक्स या अदर, जैसे डिफरेंट रिलीजन्स में अदर थिंग्स होती है, पूजा का सामान हो गया, दोज थिंग्स यू हैव ऑल द राइट। एंड देन और कलेक्टिव राइट क्या है अंडर रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जो देश का कानून है उस कानून के हिसाब से आपको अपनी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना, उसकी देखरेख करने का पूरा मूलभूत अधिकार है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। दिस इज आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्या था, इंडिविजुअल राइट, आर्टिकल 26 वाज कलेक्टिव राइट। Now, what is the 26? Article 26 under freedom to religion. Article 26 is freedom from taxing for promotion of a religion. किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको रिलीजियस टैक्स नहीं लगा सकता है। सो व्हाट डज इट से, प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। ये सरकार को, बिल्कुल भी सरकार को राइट नहीं है कि किसी एक रिलीजन को वो उसको प्रमोट करे, पैट्रोनाइज करे। फॉर द गवर्नमेंट ऑफ रिलीजन्स आर इक्वल, राइट। सो एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल रिलीजन्स। अगर कुछ टैक्स आया है तो हम उसको सभी धर्मों पे बराबर उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें काम करने के लिए, उस पे काम करने के लिए हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना सारे धर्मों को हमें प्रायोरिटी देनी होगी, सारे धर्मों पे काम करना होगा। वी कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एंड कैन नॉट स्पेंड ऑल द मनी ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट right, the fundamental right that you have? Fees can be levied on pilgrims to provide them some special service or safety measures or meeting the regulation expenditure. आप जैसे कोई भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां भी कुछ टैक्सेस लगते हैं। अगर कुछ ऐसा टैक्स लग रहा है या धार्मिक चीजें खरीदते हैं, राइट, धार्मिक चीजें खरीदते हैं, तो अगरबत्ती खरीद लिया, ठीक है, फूल खरीद लिया, फ्लावर्स ले लिए, कुछ भी जो भी चीजें, तो उन सब पे जो टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस ले भी आप कहते हैं भाई हमारे धर्म की चीजों पे क्यों टैक्स ले रहे हो, तो वो इसलिए ले रहे हैं कि उसको रेगुलेट करने के लिए, पूरे रिलीजियस जो सिस्टम है, अफेयर्स जो एक्टिविटीज हैं, और प्लस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के लिए। आपका जो मॉस्क है या टेम्पल है, आप वहां तक जा कैसे रहे हैं, रोड भी तो बनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी तो पहुंची होगी वहां पे, राइट, पानी पहुंचा होगा, टैप होंगे, हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, द गवर्नमेंट इज डूइंग, या और भी चीजें जो रहती हैं उसको सर्विसेज जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है उसके लिए वो फीस अगर तक चार्ज करती है तो दैट इज अलाउड। एंड देन लास्ट आर्टिकल अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज आर्टिकल 28. What is article 28? It is freedom from attending religious instructions. आप किसी इंडिविजुअल को, मतलब no individual can be forced to attend रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि हम कुछ धर्म की बातें बता रहे हो और किसी को जबरदस्ती नहीं, तुम सुनो, तुमको सीखना है, तुमको पढ़ना है, नो, एवरीबडी हैज, क्या ये इनडायरेक्टली यहाँ आ रहा है कि एवरीबडी हैज देयर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट, दे आर फ्री कि उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना है या नहीं करना है। नाउ हु कैन डू दैट? इसमें क्या है, होली मेंटेन बाय स्टेट, नॉट अलाउड। जो स्कूल्स है या जो institutions which are wholly maintained, completely maintained by the state, that means government,
वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है, वहाँ पे सेक्युलर इंस्ट्रक्शंस होंगे, सेक्युलर टीचिंग होगी, रिलीजियस टीचिंग इज नॉट अलाउड. नाउ एडमिनिस्टर, द सेकेंड पॉइंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट. कोई ट्रस्ट है, स्टेट उसको एडमिनिस्टर कर रहा है बट द इंस्टीट्यूशन इज सेटअप बाय एस्टैब्लिश्ड बाय अ ट्रस्ट. तो वहां पे आप रिलीजन, ट्रस्ट का, कोई भी ट्रस्ट होता है उसका एक पर्पस होता है, राइट? तो अगर उनका पर्पस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है तो इट इज अलाउड, दे कैन गिव देयर. देन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड द लास्ट इज रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. ये दो तरह के जो इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट के द्वारा और या स्टेट से रिसीव कर रहे हैं कोई एड या सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और एनी अदर काइंड ऑफ सपोर्ट, देन दे कैन गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन वॉलंटरी बेसिस. तो वॉलंटरी बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन. सो तो आर्टिकल हमने अपना फोर्थ आर्टिकल कवर कर दिया. फोर्थ फंडामेंटल राइट, फोर्थ जो फंडामेंटल राइट था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस. एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28 एंड देन दीज आर 25 क्या है, 25 इंडिविजुअल राइट, 26 आर्टिकल 26 कलेक्टिव राइट एंड देन आर्टिकल 27 promotion or patronizing of a particular religion not allowed, and taxation, tax has to be spent on all the religions. And then article 28 क्या है, religious instructions को attend करने का freedom. So that is all for this video. Thank you and please like, share and subscribe my channel. Love you all. See you in the next video.